राम राम जी। स्वागत करते हैं आपका सेहत और रियल डायमंड में। अब दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं कि हमारी डाइट में जो दालें होती हैं उन दालों में ऐसी कौन सी दालें हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब दोस्तों, दालें तो हम रोज़ ही खाते हैं। दालें हमारी डाइट का एक बहुत बेहतरीन हिस्सा है। सुबह शाम दाल चावल, रोटी के साथ दाल सब्जी, ये एक बैलेंस डाइट में आता है। पर अगर हमको प्रोटीन की क्वांटिटी दालों में ज़्यादा लेनी है तो हमें कैसे पता चले कि कौन सी दाल खानी है, क्योंकि सारी दालों में ज़्यादा मात्रा ऑफ प्रोटीन नहीं होता। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि किस दाल में कितना प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर या हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये हमारी जो मसल्स हैं या हमारी जो हड्डियां हैं उनको मजबूत करने में बहुत फ़ायदा करता है। तो पहले हम ये रिमाइंड कर लेते हैं कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन से हमारे शरीर में क्या होता है। तो पहली चीज़ जो प्रोटीन करती है हमारे शरीर में, वो करती है कि हमारी बोन्स यानी हमारी हड्डियां और हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। दूसरी चीज़ जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में होती है वो होती है कि हमारे हेयर्स और नेल्स के लिए, क्योंकि बाल और जो नाखून होते हैं उनके अंदर भी प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बाल बहुत लंबे घने हों, हमारे नाखून बहुत अच्छे हों, नाखून बहुत सुंदर हों, तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो आती है दोस्तों, वो आती है कि ये हमारे जो मसल्स टिश्यूज़ होते हैं या हमारे अंदर जो सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं, जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये टिश्यूज़ और सेल्स डेड हो जाते हैं। अब इनको रिपेयर करने या नए सेल्स और टिश्यूज़ जो बनाता है वो कौन बनाता है? वो प्रोटीन बनाता है। इसलिए प्रोटीन की क्वांटिटी या प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है दोस्तों, जो प्रोटीन करता है वो करता है हमारे शरीर में एंजाइम्स को बनाता है। अब एंजाइम्स हमारे शरीर में क्या करते हैं? एंजाइम्स हमारे शरीर में डाइजेशन को मदद करते हैं। अब कई बार हम लोग करते हैं कि हमें खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा या पाचन शक्ति हमारी बहुत अच्छी नहीं है, पर हम वही रोज़मर्रा में खाना खाते रहते हैं। तो हम क्या कमी कर रहे हैं अपनी डाइट में? हम प्रोटीन कम ले रहे हैं। जब तक हम सही क्वांटिटी की प्रोटीन अपनी डाइट में नहीं लेंगे तब तक हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं होगा, और डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है दोस्तों हार्मोन रेगुलेशन, यानी प्रोटीन हमारे शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस करता है। हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स क्या क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं वो मैं किसी और दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर प्रोटीन हमारे शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बहुत अच्छे से बना के रखता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, हम जब भी कोई मान लो वर्कआउट करते हैं या फैट लॉस करना होता है तो ये जो हमारे शरीर में मसल्स होती हैं वो भी रिड्यूस होने लग जाती हैं। तो प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर में मसल लॉस नहीं करता। मसल का लॉस अगर हो जाए तो हम बहुत बहुत पतले लगेंगे। तो प्रोटीन जब तक हम अच्छी क्वांटिटी में या जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना हम प्रोटीन लेंगे तो हमारे शरीर में मसल का लॉस नहीं होगा, जिससे हम लोग फिट लगेंगे, हमारी फिजिक अच्छी लगेगी और हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर या पतले नहीं लगेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों, हमारे शरीर में जो प्रोटीन है वो हेल्दी वेट मेंटेन करता है। यानी मान लो हम फैट लॉस के लिए जा रहे हैं या हमें फिट रहना है, तो हम क्या करते हैं? हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं लेते, बहुत ज़्यादा फैट नहीं लेते। तो हम प्रोटीन क्या करता है, पर हमको अगर हम कार्ब्स कम कर देते हैं डाइट में तो हमको भूख लगती है। तो प्रोटीन क्या करता है? जब हम प्रोटीन डाइट लेते हैं तो हमें भूख थोड़ी देर से लगती है। इस वजह से क्या होता है? हमारा पेट भरा भी रहता है और हमारे शरीर पे फैट चढ़ता भी नहीं है। और अगर हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो फैट धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, हमारे शरीर में जो प्रोटीन की जो क्वांटिटी चाहिए या हमारे शरीर में जो प्रोटीन की क्वांटिटी कौन कौन सी कितने कितने एज लिमिट पे चाहिए, ये हमें कैसे पता चले? अब जो लोग एवरेज मैन है या एवरेज आदमी है, एवरेज का मतलब है जो नॉर्मल
काम वाम पे जाते हैं, जो जिम वगैरह नहीं जाते, जो नॉर्मल रूटीन बिताते हैं, उनको कितना प्रोटीन चाहिए? अप्रॉक्सीमेट एक आदमी को 1 ग्राम प्रोटीन उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग चाहिए। अब मान लो आपका बॉडी वेट है 70 किलो, तो आपको 65 से 75 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए, अगर आप बहुत अच्छी फिजिक या बहुत अच्छा हेल्दी डाइट मेंटेन करना चाहते हैं या हेल्दी रहना चाहते हैं। अब 65 ग्राम प्रोटीन क्या आप अपनी डाइट में लेते हो या नहीं लेते? क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं या डाइट लेते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें से हमारे शरीर में क्या जा रहा है। अब जो नॉर्मल विमेन होती हैं उनको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? उनको चाहिए होता है 40 से लेके 60, यानी 40 से 60 ग्राम प्रोटीन तो उनको चाहिए, जिससे उनको आने वाले टाइम में या अभी भी ज़्यादा बीमारियों का सामना ना करना पड़े। और जो एक एवरेज चाइल्ड या एवरेज बच्चा होता है उसको 20 से 30 ग्राम प्रोटीन रोज का चाहिए ही चाहिए होता है। हमें उनकी डाइट में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन जरूर शामिल करना चाहिए। अब जो हम रोज खाना खाते हैं या जो भी चीज़ लेते हैं, हाँ एक चीज़ और, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जिनको मसल्स वगैरह डेवलप करनी होती है, उनको अपने बॉडी वेट से दुगना यानी 2 ग्राम पर बॉडी वेट उनको प्रोटीन चाहिए। जैसे एक आदमी का वेट है 70 किलो और उसको अपनी बॉडी मेंटेन करनी है या मसल्स डेवलप करनी है, तो उसको कम से कम नहीं तो 130 या 150 के बीच में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये प्रोटीन वो ले कैसे? या तो आप पाउडर्स जो आते हैं वो लो, नहीं तो अगर आप हेल्दी डाइट लेना चाहते हो, डाइट से प्रोटीन लेना चाहते हो, तो मैं आपको बताता हूं कि हमारी डाइट में जो दालें होती हैं उनमें कौन सी दाल में कितना ग्राम प्रोटीन होता है, जिससे आप आसानी से प्रोटीन अपनी बॉडी में पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है सोयाबीन। अब वो आप सोयाबीन जो रॉ आती है, जो लोबिया की भी फॉर्म में होती है या सोया चंक्स होते हैं, वो 100 ग्राम, सिर्फ 1 या 1.5 कटोरी वो सोया चंक्स या सोयाबीन आपको 50 से 53 ग्राम ऑफ प्रोटीन की कमी पूरी कर देता है। रिक्वायरमेंट आपकी 50 ग्राम सिर्फ उस 1.5 कटोरी से पूरी हो जाती है। अगर आप दिन में 2 बार भी 1.5 कटोरी खा लेते हो तो आपको कम से कम नहीं तो 80 से 100 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों उड़द की दाल। उड़द की दाल के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। सिर्फ 100 ग्राम उड़द की दाल आपको 25 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करती है। 1.5 कटोरी उड़द की दाल अगर आप खा लेते हो खाने में तो आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। यानी कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 60 से 70 ग्राम प्रोटीन की है तो दिन में सिर्फ 2 बार आप अगर वो दाल खा लेते हो तो आसानी से आप 50 से 60 ग्राम प्रोटीन अपने अंदर पहुंचा दोगे। तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों किडनी बीन्स। किडनी बीन्स का मतलब होता है राजमा। राजमा वैसे भी बहुत लोगों को बहुत टेस्टी लगते हैं और राजमा भी आपको 100 ग्राम यानी 1.5 कटोरी 25 ग्राम प्रोटीन दे देता है। जैसे आपको उड़द की दाल देती है वैसे ही राजमा भी आपको 25 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में जो दोस्तों चीज़ आती है वो आती है मूंग की दाल। मूंग की दाल भी बहुत टेस्टी होती है और बहुत लोग उसको प्रेफर भी करते हैं क्योंकि ये दाल खाने में भी बहुत लाइट होती है। लेकिन ये भी आपको 1.5 कटोरी यानी 100 ग्राम 24 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर देती है। 24 ग्राम प्रोटीन का मतलब है अगर आप दिन में 3 कटोरी दाल या 4 कटोरी दाल खा लेते हो तो आपको आराम से 60 से 80 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और क्या चाहिए, दालों से भी इतना प्रोटीन मिलता है कि आपको नॉन वेज के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दालों में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है दोस्तों 5वें नंबर पे वो आती है मोठ बीन। मोठ बीन यानी जो मोठ की दाल होती है। वैसे तो मोठ की दाल बहुत टेस्टी बनती है पर सुनने में बहुत कम आती है कि मोठ की दाल लोगों के घर में बनती है, पर मोठ की दाल में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। मोठ की दाल भी आपको मूंग की दाल की तरह ही 24 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है। 100 ग्राम मतलब 1.5 कटोरी।
1.5 कटोरी के आसपास आपको 24 ग्राम प्रोटीन आसानी से मिल जाता है। और अगर आप दिन में 2 बार वो दाल खा लेते हो तो आपको आसानी से 60 से 80 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। नेक्स्ट आती है दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो चीज़ आती है वो आती है लबलब। लबलब का मतलब होता है सेम की फली। अब ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सेम की फली में भी प्रोटीन होता है और सेम की फली में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। अगर आप 1.5 कटोरी यानी 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहते हो, 100 ग्राम लबलब से आपको कितना प्रोटीन मिलेगा? 24 ग्राम प्रोटीन। यानी कि अगर आपने 3 कटोरी सेम की फली, और वैसे भी सेम की फली बहुत टेस्टी होती है, सेम की फली खा ली तो आपको 24 ग्राम प्रोटीन आसानी से मिल जाएगा। और 2 बार खा ली तो वही 60 से 80 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी बहुत आसानी से पूरी हो जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी दोस्तों लिस्ट में अरहर की दाल। अरहर की दाल बहुत लोगों की फेवरेट है। अरहर की दाल चावल बहुत लोग खाते हैं। अरहर की दाल में भी बहुत अच्छा प्रोटीन है और अरहर की दाल भी आपको 100 ग्राम यानी 1.5 कटोरी अरहर की दाल आपको 22 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है। 22 ग्राम प्रोटीन का मतलब है वही अगर आपने 2 बार यानी 4 या 5 कटोरी भी दाल खा ली, 4-5 कटोरी दाल कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, 4-5 कटोरी दाल भी अगर आपने खा ली तो आसानी से आपको 60 से 80 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अब दालों में इतना अच्छा प्रोटीन है तो हमें किसी और चीज़ पे जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी दाल खानी है। नेक्स्ट हमारी दोस्तों लिस्ट में आती है सबके फेवरेट या बहुतों के जो फेवरेट होते हैं वो होते हैं चने। काले चने, सफ़ेद चने बहुत फेवरेट है, छोले भटूरे लोग खाते हैं, लेकिन चनों में भी बहुत अच्छा प्रोटीन है। वो मैं आपको बताता हूँ कितना प्रोटीन है। चनों में 19 से लेकर 21 ग्राम प्रोटीन होता है, चाहे वो काले चने हो या सफ़ेद चने हो। लेकिन अगर आपको इन सारी चीज़ों से आप ये चाहते हो कि आपको मैक्सिमम प्रोटीन मिले तो बेस्ट है आप उबला हुआ खाओ, क्योंकि जब आप उसको सब्जी बना के खाते हो, जितना गैस पे आप उसको पकाओगे उतनी ही ज़्यादा, ये सबको पता है, उतनी ही ज़्यादा उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है। अब आप कहो कि आप उसके अंदर तेल मसाले ये सब डाल के खाओ और आपको उतना ही ग्राम प्रोटीन मिले तो वो नहीं मिलेगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपको उस चीज़ के अंदर से बेस्ट एंड बेस्ट आउट ऑफ प्रोटीन मिले तो आप बेस्ट है उबला हुआ खाओ। वैसे भी उबला हुआ खाने से डाइजेशन प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। हाँ, टेस्ट है, हिंदुस्तानी टेस्ट के लिए ही मरता है, पर ठीक है, टेस्ट अपनी जगह है, पर फिर भी ये सारी चीज़ों में जो मैंने आपको बताई हैं इतने इतने ग्राम प्रोटीन है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट दालों से प्रोटीन की है तो आप इस लिस्ट में से अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके हफ्ते में वो दालें बनाओ और उतना ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा क्योंकि हमारी दालों में बाकी जो दालें हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी दालें बेकार हैं, बाकी दालों में भी और चीज़ें होती हैं। कईयों में फाइबर बहुत अच्छा होता है, कई दालें फैट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं आने वाले वीडियोस में वही चीज़ बताऊंगा कि अगर आपको फैट लॉस के लिए दालें खानी है तो कौन सी खानी है, अगर आपको फाइबर लेना है तो कौन सी दालें खानी है। तो नेक्स्ट वीडियोस में आप मेरे को वो देखिए कि मैं आपको क्या बताऊंगा, कौन सी दालें बताऊंगा। आज के वीडियो में जो मैंने आपको दालें बताई हैं वो प्रोटीन युक्त दालें हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी करेंगी और आपको स्वस्थ रखेंगी। अब मेरा तो यही है कि फिट रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे वीडियोस में आपको और कुछ रिक्वायरमेंट हो देखने का तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका वीडियो मैं बना के डालूंगा। तो बस स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, सुखी रहिए। राम राम।